स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में, जो कि हमारे हाथ का सबसे बड़ा हड्डी है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्लिनिकल्स। जब हम बात करें ह्यूमरस की तो मेनली इसके 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, जो कि ये है, जिसको हेड ऑफ द ह्यूमरस भी कहते हैं। देख सकते हैं ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है और प्रॉक्सिमल पार्ट में ये सब एरिया आता है। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जो कि है सर्जिकल नेक, जहाँ फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। और दूसरा है सबसे नीचे वाला पार्ट, जिसको डिस्टल पार्ट कहते हैं। ये पार्ट जो है ये है डिस्टल पार्ट। और इन दोनों के बीच में, जो अपर पार्ट और डिस्टल पार्ट के बीच में जो लॉन्ग पोर्शन है, इसे कहते हैं शाफ्ट। तो और ह्यूमरस के फ्रैक्चर बहुत कॉमन है और इसके फ्रैक्चर इसके लोकेशन के नाम से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रॉक्सिमल पार्ट में कोई फ्रैक्चर हुआ तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर, और अगर कोई डिस्टल पार्ट में फ्रैक्चर हुआ तो उसे कहते हैं डिस्टल फ्रैक्चर। और डिस्टल फ्रैक्चर को सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर भी कहते हैं, बिकॉज ये जो 2 एरिया आप देख रहे हैं, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये है मिडिल एपिकॉन्डाइल। तो ये एपिकॉन्डाइल है जिसके ऊपर फ्रैक्चर होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं सुप्रा एपिकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। और ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं शाफ्ट। तो अगर इसमें फ्रैक्चर हुआ तो उसे कहेंगे शाफ्ट फ्रैक्चर। अगर हम बात करें कॉज ऑफ फ्रैक्चर की या फ्रैक्चर होने का कारण की, तब एक कॉमन सी चीज़ है कि मेनली ये फ्रैक्चर गिरने के कारण होता है, या अगर आपका कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया तब इसके होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी में तो ये कॉमन है, अगर आप हाथ फैला के गिरते हैं तब इसका इंजरी होने का चांस या फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और जब हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा या दर्द होगा मूवमेंट के साथ। जब आप मूव करेंगे अपने हाथ को तब वो दर्द बहुत ज़्यादा होगा। और स्वेलिंग एक कॉमन सी चीज़ है फ्रैक्चर में, आपका हाथ स्वेल हो जाएगा। और ब्रूसिंग भी हो जाता है, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। फ्रैक्चर के बाद आपको ब्रूसिंग भी हो सकता है। और आपका नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट जो आप पहले कर सकते थे, पहले आप अपने हाथ को ज़्यादा दूर तक ले जा सकते थे, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा फ्रैक्चर के बाद। जैसा कि हमें पता है, हम ह्यूमरस के फ्रैक्चर को 3 नाम से जानते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। पहला है प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर, दूसरा डिस्टल एंड तीसरा शाफ्ट फ्रैक्चर। तो हम इस वीडियो में फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर में क्या होता है, शाफ्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, एंड डिस्टल या सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर की, तो इसमें ज़्यादातर में सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऐसे ही ठीक हो जाता है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब वो जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएं, तब सर्जरी की ज़रूरत होती है। और अगर सर्जरी नहीं होता तब आपको डॉक्टर फिजियोथेरेपी के पास जाने का रिकमेंड करेंगे, ताकि आपका खोया हुआ स्ट्रेंथ जो है, जो ताकत है, वो वापस आ जाए एक्सरसाइज के थ्रू या किसी और अन्य प्रोसेस के थ्रू, जो को आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही बताएगा। और जब हम बात करते हैं दूसरे में मिड शाफ्ट फ्रैक्चर की या कि शाफ्ट फ्रैक्चर की, तो यहाँ स्लिंग के थ्रू ठीक किया जाता है मेनली। और यहाँ भी सर्जरी की ज़रूरत इतनी नहीं होती, यहाँ कुछ मेडिकेशन दिया जाएगा दर्द कम करने के लिए, या अगर कोई स्वेलिंग होगा तब भी मेडिकेशन दिया जाएगा। और उसका ठीक होने में तकरीबन 4 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और जब आखिर में हम बात करेंगे डिस्टल फ्रैक्चर की, जिसका अलग नाम है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की, जो कि मैंने आपको बताया था इसे सुप्राकॉन्डाइलर क्यों कहते हैं।
तो ये मोस्ट कॉमनली तब होता है जब बोन डायरेक्टली हिट करता है सरफेस को। ये फ्रैक्चर में काफ़ी दर्द होता है, पर बाकियों की तरह इसे भी सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाइंग आइस और मेडिकेशन जो आपका दर्द या स्वेलिंग कम करता है। स्प्लिंट आपके हाथ को इमोबलाइज करके रखता है। और सर्जरी जो कि आखिर में ही किया जाता है, और ये तभी किया जाता है जब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो और ये ऊपर वाले तरीके से ठीक ना हो रहा हो, तब सर्जरी किया जाता है। और बाद में अगेन फिज़ियोथेरेपी जो कि आपको खोया हुआ स्ट्रेंथ अगर आपको वापस चाहिए तो कुछ एक्सरसाइज फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा। और यहाँ सर्जरी में भी कंडीशन के हिसाब से काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटर्नल फिक्सेशन, जहाँ डॉक्टर एक फ्रेम के थ्रू आपके बोन को होल्ड करके रखते हैं। और इंटरनल फिक्सेशन, जिसके बारे में हमने इसके फाइट फ्रैक्चर में भी बात की थी, जहाँ बोन को नॉर्मल पोजीशन में अलाइन किया जाता है एंड देन स्क्रूज़ के थ्रू, प्लेट्स के थ्रू इसे अलाइन किया जाता है। और कंडीशन के हिसाब से इसे अप्लाई किया जाता है, और कंडीशन के हिसाब से ही ये डिपेंड होता है कि कब और कितने महीने या कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। जब हम बात करें ह्यूमरस की फंक्शन के, तो ह्यूमरस मेनली रोटेशन में काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब क्रिकेटर बॉलिंग करता है तब आपने देखा होगा कि उसका हाथ सर्कल के लाइन में घूमता है अराउंड द शोल्डर जॉइंट। ओके, तो इसका एक फंक्शन ये है। और दूसरा है एबडक्शन, यानी कि अपने हाथ को शरीर से दूर लेके जाना। उसका अपोजिट एडक्शन, शरीर के पास लेके आना। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन यानी कि अपने हाथ को अपने माथे या सर के पास लेके आना, एक्सटेंशन दूर लेके जाना सर के। और इसके फ्रैक्चर से ये सब मूवमेंट डिसरप्ट हो जाता है और इसके कारण हमें बहुत दिक्कत होती है नॉर्मल काम करने के लिए। और इसके फ्रैक्चर से हमारे नर्व यानी तंत्रिका भी इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर से हमारा एक्सिलरी नर्व इफेक्ट हो सकता है। शाफ्ट के फ्रैक्चर से हमारा रेडियल नर्व इफेक्ट हो सकता है। और सुप्राकॉर्नियल फ्रैक्चर यानी कि डिस्टल फ्रैक्चर से हमारे 2 स्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो है तंत्रिका जिसका नाम है मीडियन नर्व, और दूसरा है आर्टरी जिसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, जो कि बहुत मेन आर्टरी है हमारे हाथ का। और जब ब्रेकियल आर्टरी का ऑकल्सन या ब्लॉकेज होता है तब इससे एक और कंडीशन निकल के आता है जिसका नाम है वॉक्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर, जिसका फीचर आप देख ही सकते हैं। तो यही था ह्यूमरस का क्लिनिकल थैंक